हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम अपना फोर्थ मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेशियो के होंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं कुछ, और कुछ मैंने जो है अपनी तरफ से भी बनाने हैं जो कि आपके जो है एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्स मान के भी बताऊंगा और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं और विद ऑप्शन के साथ भी आप कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। चलिएगा, इसने तीन संख्याओं का योग दिया है 98 यानी कि 98। तीन संख्याएं कौन कौन सी है, आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी एंड सी। उनका योग इसने दिया है 98 यानी कि 98। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से अनुपात कितना है, 2:3 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। ठीक है, तो अभी ये ए रेशियो बी पता है आपको और बी रेशियो सी पता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी का रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वो सिंपल सा मेथड है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, या फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 5 2 जो होते हैं आपके 10, 5 3 जो होते हैं 15 एंड 8 3 जो होंगे आपके 24। ठीक है, अभी इन तीनों का योग इसने कहा है कितना, इन तीनों का योग इसने कहा है 98। कितना कहा है, 98। तो इसने कहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसने आपसे दूसरी संख्या पूछी है कि दूसरी संख्या है ये 15, तो 15 की वैल्यू पूछी है। अभी देखो ध्यान से, ऐड कर लेते हैं इसको, 1 और 1 2 और 2 4, तो 40 तो हो गया आपका ये वाला। 5 और 4 होते हैं आपके 9, तो ये हो गया 49। 49 की वैल्यू इसने दी है आपको 98। कितनी दी है, 49 की वैल्यू दी है इसने आपको 98। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और उसने पूछी है आपसे बी की वैल्यू यानी कि 15 की वैल्यू पूछी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30, यानी कि 15 गुना 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30। अभी देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा कैसे आप टैकल कर सकते हैं। इसने किसकी वैल्यू पूछी है, 15 की वैल्यू पूछी है। अभी देखो 15 किसका मल्टीप्लाई होता है, 15 और 5 और 3 से मिलके बना हुआ होता है। तो ऑप्शन में चेक कर लो, जो भी 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, या फिर जो भी 3 का मल्टीप्लाई होगा वही आंसर मिलेगा आपको। कैसे, 30 को आप चेक करो, 30 3 से भी कटता है और कटता है आपका 5 से भी, तो इसीलिए इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, दो संख्या है कोई भी, उनका अनुपात दिया है उसने 4:5। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, अभी मान के चलो इसको आप इस तरीके से लिख लो अपोन की फॉर्म में, यानी कि रेशियो की फॉर्म में 4x कर लो और इसको कर लो आप 5x। इसने कहा है क्या कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है। 4 को आप क्या कर देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। हर एक संख्या में 4 की क्या करी है, इसने वृद्धि करी है, तो 4 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसने कहा है इसका रेशियो हो जाता है 6:7। तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो बड़ा इजी है निकालना, आप निकाल सकते हैं। 7 चौक होता है 28 और 6 पंजे हो जाएगा आपका 30। तो 30 में से 28 गए, कितने बचेंगे आपके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। मैं फिर आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 7 चौक होते हैं 28x प्लस 7 चौक हो जाएंगे आपके 28, और इधर आ जाएगा 6 पंजे 30x प्लस 6 चौक 24। ठीक है,
तो ये 28x उधर जाएगा तो 2x बचेगा और 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मैं इस आंसर को आपको एक लाइन में डायरेक्ट कर देता, है ना। तो आपको भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर ही यूज करें, ठीक है। तो x की वैल्यू है 2, उसने कहा है संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। भाई हमारी संख्या कौन कौन सी है, हमारी संख्या थी 4 और 5, इनके बीच का अंतर है 1 का, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। 2 गुना 1 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। दो संख्याएं 19:11 के अनुपात में हैं, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 40 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी देखो मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं बड़े सिंपल तरीके से। दो संख्याएं हैं 19 और 11, कितनी है 19:11। अभी इसने क्या है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर, अभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 9 में से 1 गया, कितने बचेंगे 8, उसका अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में 40 बोला है। तो आपको क्या करना है, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और इसने पूछा है संख्याओं का योग, योग होता है 11 और 19 कितना हो जाएगा, 11 19 हो जाएगा आपका 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 30 कर देंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। अभी देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन की हेल्प से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी इसने पूछा है आपसे संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योग आप यहां से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। 19 और 11 कितने होते हैं, 19 और 11 होते हैं भैया 30, कितने होते हैं 30, तो 30 में चेक कर लो, एक तो आपको वो 3 का मल्टीप्लाई मिलेगा, 3 गुना 2 गुना 5, यानी कि वो 5 का भी मल्टीप्लाई होगा और 3 का भी और 2 का भी, तो 150 किसका 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए, ठीक है। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1368 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को हम। 3 धनात्मक संख्याएं हैं 2:3:5। अभी मैं इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कैसे करूंगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 25 कितने हो जाएंगे 25 10 हो जाएंगे 35, और 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38। तो 38 की वैल्यू एक तरीके से इसने 1368 दे रखी है आपको। तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो देखो इसको बड़े आसान तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। आपको x मान के भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो देखिएगा ध्यान से। 3 संख्याएं हैं 2x 3x एंड 5x, तो इसने जो है उनके वर्गों का योग बोला है, इनका वर्ग कर दीजिए सिंपल सी भाषा में। अब इनके वर्ग कर दिया, उनका योग कर दिया, वो कितना दिया है क्वेश्चन में 1368 दिया है। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे ही आप x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करा देंगे तो संख्या आ जाएगी, और उनका हम क्या कर देंगे सिंपल सा योग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। देखिएगा कैसे, 2 दूनी 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1368। 25 और 10 कितने होते हैं 35, 35 में से 1 कम गया तो 34 बचेंगे, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 38x स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी 38x स्क्वायर हो जाएगा 1368, ठीक है। अभी काट लो इसको, 2 से काट सकते हो, 2 से कट जाएगा तो ये 19 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 2 6 12, 1 और 6 2 8 16, और 2 चौक हो जाएंगे 8। तो ऐसे ही आप 19 से भी काट सकते हो इसको, 19 तियां होते हैं 57, और 19 छिक्का चल जाएगा ये आपका, है ना, 19 तिया 57, 8 और 3 11, यानी कि 114, ठीक है। तो ये 6 बार चल जाएगा इसका। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। तो 6 की वैल्यू इसके अंदर पुट करा दो तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, और 6 तिया हो जाएगा आपका 18, और 6 पंजे हो जाएंगे आपके 30। इनको ऐड कर दो सिंपल सा, 3 और 2 5 हो जाएंगे यानी कि 50, 8 और 2 हो जाएंगे 10, तो सिंपल सी लैंग्वेज में 60 इनका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा।
बोलो क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है? चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है इसने 7:6:5। यदि तीनों संख्याओं का योग 324 हो, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी देखो मैं इसको आपको एक लाइन में बिना पेन और पेपर के आपको करके दिखाऊंगा। कैसे करके दिखाऊंगा? अभी इसने रेशियो दिया है 7, 6 और 5 का, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग दिया है इसने 324। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चेक करो। सबसे बड़ी संख्या है 7। तो आंसर में चेक कर लो कि 7 का मल्टीपल कौन है। जो भी 7 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं करके एक बार। तीनों संख्याओं का योग 7 और 6 होते हैं कितने? 7 और 6 होते हैं आपके 6 6 12 और 13, 13 5 हो जाएंगे आपके 18। तो 18x की वैल्यू दी है इसने, 18 की वैल्यू दी है कितनी? 324, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। अच्छा, इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? सबसे बड़ी संख्या है 7, तो 7 की वैल्यू कर देंगे आप। तो 18 गुणा 7 देख लीजिएगा कितने होते हैं। 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 और 5 12, यानी कि 126 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन आपके समझ में आया है, नहीं आया है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और संख्याओं का योग इतना है, तो मध्य संख्या निकालनी है। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं उसमें मध्य की संख्या आपको 5 दिखाई दे रही होगी। अगर 5 का मल्टीपल कोई है ऑप्शन में तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, इसको आप इस तरीके से भी करके देख लेंगे क्वेश्चन को एक बार। अगर मान के चलो 2-3 ऑप्शन आपके सेम आ रहे हैं, 5 से कटने वाले आ रहे हैं, तो फिर आप इसको सोल्व करके ही देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7:9 है। यदि हम पहली संख्या में 12 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में 15 घटाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 11:4 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी? देखो बड़े ध्यान से, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात है 7:9। ए रेशियो भी उसने दिया है 7:9। यदि हम पहली संख्या में 12 जोड़ते हैं तो भाई 7x में कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, 9x में कितना जोड़ना है? जोड़ना नहीं, उसमें 9x से घटाना है। कितना? 9x - 15 आपको क्या करना है? घटा देना है। तो इसने कहा है अनुपात कितना हो जाता है? 11:4 हो जाता है। तो उसने कहा है पहली संख्या बतानी है। अभी देखो पहली संख्या क्या है? 7:9 है। तो आंसर में 7 का मल्टीप्लाई चेक कर लो, कौन सा 7 का मल्टीप्लाई है। तो जो भी 7 से कटने वाली संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। मैं इसको जो है लॉन्ग मेथड से भी आपको करके दिखा देता हूं। 7x 4x, 7x की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7 चौक आएगा 28x प्लस 12 चौक कितना होता है? 48। 11 निम होते हैं 99x माइनस 15 गुणा 11 करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी 28x को उधर ले जाओ तो कितना आएगा आपका? 9 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 9 में से 8 गए बचेंगे आपके 1 और 9 में से 2 गए बचेंगे 71x। तो अभी क्या करेंगे? 165 को इधर ले आओ आप उठा के, 8 और 5 हो जाएंगे आपके 13 का 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1, यानी कि 213। और इससे कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अभी उसने क्या पूछा था? पहली संख्या पूछी थी, तो 7 या 21। तो आंसर आपका क्या आया है? 21 आया। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी 7 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको ये भी ढूंढना है कि 7 का मल्टीपल कौन होगा। अगर 7 का मल्टीपल कोई 2 है तो फिर आप इस तरीके से जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी? अभी देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको? 5 दिखाई दे रही है। तो जो भी ऑप्शन में 5 होगा तो वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट कभी कभी वो क्या करता है, ऑप्शन भी क्या कर देता है, 2-3 ऐसे दे देगा जो 5 से कटने वाले होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको पेन और पेपर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपना थोड़ा सा दिमाग का भी यूज आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसने कहा है 3 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना दिया है उसने?
10,290 दिया है, तो 3x 5x और 2x मान लेंगे। तो 3x 5x और 2x इसका गुणनफल कितना दिया है उन्होंने, 10,290 दिया है उसने। ठीक है, अच्छा अभी देखो कैसे काट लेंगे इसको। 5 दूनी होते हैं 10, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, और ये 343 किसकी क्यूब होता है, ये x की क्यूब बनेगी, और ये होता है 7 की क्यूब, तो x की वैल्यू आएगी 7। तो इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या है 5, तो 7 गुना 5 कर देंगे तो 35 आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि 7 गुना 5 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है, b और c का अनुपात 4:5 है, तो a और b के बीच का अंतर बताना है आपको, कितना होगा। अच्छा, अंतर भी इसने दिया है 27 है, और संख्या 45, और c का अनुपात पूछा है कितना होगा। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं कर देता हूं एक बार, देखिएगा ध्यान से। a/b/c निकाल लीजिएगा सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि ये a/b/c कैसे निकाल लेंगे आप। तो a/b/c, ठीक है, 5/8 दिया है उसने, 5/8 दिया है a/b, और b/c दिया है उसने 4/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 है खाली जगह है 8 लिख दो, 4 है तो 4 के सामने 4 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। इसको आप और छोटा भी कर सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखो ध्यान से, 2 से काट लो इसको, 4 से भी कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 4 दाई हो जाएगा आपका 40। तो ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा आपका 5/8/10। ठीक है, अभी इसने क्या कहा है, ए और बी के बीच का अंतर 27 है। भाई ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 3 का दिखाई दे रहा है मुझे, तो 3 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 27 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, क्योंकि 3 से 27 काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। अभी उसने कहा है 45 और सी का अनुपात पूछा है कितना होगा। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी आएगी, अभी जब 1 की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू 90 नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भैया। तो उसने पूछा है 45 और सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू आई हमारी 90, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 45 से काट देंगे इसको, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपने। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8/11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी। अभी देखो ध्यान से, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है उसने, 8:11 दिया है। कितना दिया है जी, 8/11। अभी उसने पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछी है। अभी लड़कों की संख्या उसने 8 दे रखी है, तो 8 का मल्टीपल ढूंढ लो ना आप ऑप्शन में। जैसे ही आप 8 का मल्टीपल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी हम तो जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो भाई मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लो। ठीक है, बड़ा आसान है क्वेश्चन को सोल्व करना, भी सिंपल है एकदम, आप कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपको क्या करना है, दिमाग अपना खुला रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं दिमाग लगा के, तो डायरेक्ट भी आप बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है कितना, 8/11। अभी ध्यान से देखना, मैंने कहा है उसने लड़कों की संख्या पूछी है कितनी होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा है लड़के हैं 8, तो 8 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। अभी देखो 8 का मल्टीप्लाई लेके आऊंगा मैं कैसे, ध्यान दो एक बार। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 11 और 8 होते हैं 19, तो 19 की वैल्यू दी है उसने 399। 19 दूनी होता है 38, 1 और 9, 19 से कम 19। ठीक है, तो उसने पूछा है लड़कों, तो 8 गुणा 21 क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी हो जाएगा 16। अभी ये बताओ मेरे को, क्या ये 168 आया, क्या ये 8 का मल्टीपल नहीं आया। तो मैंने वही तो कहा था आपको, 8 का मल्टीपल देख लो, 8 का मल्टीपल क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है हमें इस क्वेश्चन का आंसर।
दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का योग क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में बताना है। चलिएगा, वीडियो को जो है आज यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको कल फिर इसी समय। अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी साथ में दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।